प्रश्न नंबर 1 आपका है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो निवेश मित्र मोबाइल आपके उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण को आपके नोटबंदी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवध या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका जो कहा जाता है, इसका आप धृति कहा जाता है या होल्डिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर कहा है ईमेल, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास कहलाता है वो कहलाता है आपका फिशिंग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सरल पूछा गया है। टका निम्नलिखित में से किस राज्य की किस देश की मुद्रा है। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो जीएसटी के लिए जो सही नहीं है वो ऑप्शन आपका है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों एक ही व्यापक उगाही और वसूली। तो ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है, ये सॉरी जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, यानी दीनदयाल बंदरगाह जिसका नाम बदल कर किया गया है। फिर कहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर है आगंद, जयपुर, गांधीनगर, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित, ध्यानचंद पुरस्कार खेल से, द्रोणाचार्य खेल से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही आंसर है इटली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का एक फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था। तो आईएनएस काबरा कोलंबो श्रीलंका पहुंचा था, इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है। तो सबको पता है खान अब्दुल गफ्फार, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको सही आंसर ही बताएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आगे, एक एक क्वेश्चन आपको सही बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो सभी शब्द जो तत्सम है वो नव्य स्वरकार में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर अगला है नलिन और राजीव शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो एक कमल के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर कहा पूर्व और उत्तर के बीच दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ईशान, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।
फिर कह रहा किस विकल्प में शब्द शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो सही अर्थ भेद है शशधर शशिधर चांद शिव, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य जो है वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता नहीं है, अजवाइन भी नहीं, मुद्रिका भी नहीं, विहार पुल्लिंग शब्द है, इसका राइट आंसर डी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन का प्रयोग जो होता है हमेशा सोना के लिए होता है। ठीक है, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ये गलत हैं तीनों, सोना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें हे ईश्वर संबोधन लगा है, तो संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? जलाद, शांति, ताप, काज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यानी काज सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। अब उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं, तो इसका राइट आंसर सी। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोग अपने पेपर में मिलाते रहिए और आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपको सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मदिरालय शब्द में के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय का संधि विच्छेद जो शब्द है वो मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को निर्देशन चिन्ह से ही जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, निर्देशन चिन्ह। फिर एक मिनट, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को जाना जाता है उद्धरण चिन्ह से जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विश्लेषण का प्रयोग हुआ? तो सतसई में कौन सा प्रयोग हुआ है? गणनावाचक। कौन सा वाचक? गणना। सतसई मतलब 7, इसमें 7 और सही 7.25 की बात हो रही, तो गणनावाचक विशेषण है। फिर अगला क्वेश्चन है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने दूसरे से चिट्ठी लिखवाई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर प्रेरणार्थक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहड़ प्रत्यय है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? तो राम अभी जो सोएगा उसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें कृतवाच्य होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग मिलाते रहिए। परोक्ष का विलोम शब्द है, तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द है आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चमड़ी जाए, क्वेश्चन नंबर 35 है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्त का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए तो बहुत ज़्यादा कंजूस होना यानी अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। देखिए अगला क्वेश्चन है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का अनिवार्य होना निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो आपका आंसर सही है उपमा, राइट आंसर सी। फिर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से भाग शब्द अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में से हैं? तो भाग किसका अर्थ है? भाग शब्द अनेकार्थी शब्द है ब्याज का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए। तो राम बाजार जा चुका मतलब पहले कार्य हो चुका है, तो भूतकाल में है, किसमें, आसन्न भूतकाल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर देखिए ये इतनी बड़ी आपकी दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके हम डायरेक्ट आपको उत्तर ही बताते हैं। तो डायरेक्ट उत्तर में क्या बताएंगे, देखिए, निम्नलिखित लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व का योग्य नहीं मानते। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं आगे, उपर्युक्त जो शीर्षक है, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, इसका राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो भारत का सुशिक्षित समाज यानी अंग्रेजी भाषा पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। अरुचि की भावना किसमें, सुशिक्षित में अरुचि की भावना है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 46 है, मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो पश्चिमी हिंदी जिससे जो संबंध रखती है वो बांगरू भाषा रखती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 47 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो इसमें बांगरू, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो नहीं लगा है तो निषेधात्मक होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर, मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। तो मेघ मेद, इसमें से जो सही आंसर है बादल यज्ञ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन। तो जो अभिनय करती है वो क्या होती है, अभिनेत्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो मानसरोवर जो रचनाओं का संकलन है वो प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर आगे देखिए 53 में ये सवाल हल किए हैं, पहले से हमने हल कर रखे हैं, तो इसके डायरेक्ट आंसर ही आपको बताएंगे। तो 53 नंबर का जो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है इसमें ऑप्शन सी यानी 12 ही आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो आपका आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा आपका 3578.116 ऑप्शन ए। और हाँ, आपकी सीरीज बदली है। तो सीरीज यहाँ पे देखिए, जो सीरीज है वो FK3 है। तो आपकी सीरीज कोई दूसरी होगी तो उसमें आंसर तो यही होंगे, लेकिन विकल्प यही होंगे, लेकिन ऊपर नीचे कोई पहले का चौथे में होगा, तीसरे का दूसरे में, ऑप्शन चेंज होंगे इधर उधर। वो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याएं 13 9 के अनुपात में हैं, उनका SCF यानी 13 दिया है तो 13 को 13 से गुणा करें। बड़ी संख्या पूछी तो 13 को 13 से गुणा करें। 13 13 में 169 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर कहा है, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 है के अनुपात में है। तो यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होना चाहिए। तो नया अनुपात हो जाता है, सोहन का वर्तमान वेतन क्या है। तो सोहन का वर्तमान जो वेतन आएगा वो 17,000 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 है। फिर कहा 10 छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या की है संख्या जो कि 48 है।
का 2/3 है, तो जो इसका सही आंसर आना चाहिए वो 100 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है तो इसे 17 से विभाजित करने पर कितना बचेगा शेष? तो 2 बचेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, यानी 2 ऑप्शन इसका सही। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिए, फिर कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि कितने आपके क्वेश्चन सही भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि होगी। तो अनुमानित धनराशि क्या होनी चाहिए इसमें से? इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर है अनुमानित राशि होनी चाहिए। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 2973.33, इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, 3 साझेदार पी और क्यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का 3 गुना के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा है। तो आर का जो हिस्सा है वो कितना आएगा आपका? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 2500 ही आएगा हल करने पर। ठीक है, फिर 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर में क्या है? इसका जो 61 नंबर का जो हल करने पर सवाल आया सही आंसर आएगा वो 4.5 आएगा, यानी 4.5 होगा। फिर 62 नंबर को हल करेंगे। देखिए, एक वस्तु के निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मूल कीमत पर जो लाभ प्रतिशत आएगा वो आपका आएगा 35%। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 63 नंबर देखते तो 63 नंबर बहुत सा सरल है। 26, 20, 14, 8 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र पूछा गया है TN बराबर A+N-1 इंटू डी। 21वां पद पूछा, n की जगह 21 रखेंगे, मान यहाँ पर हल करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा -94 आंसर सही होगा। ठीक है, फिर कहा वृत्ताकार मैदान का 64 नंबर कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 4,224 रुपये, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 65 नंबर देखते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 40 सेकेंड आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं, ये देखिए 66 नंबर में 66 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 25/2 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, काफ़ी बड़े हैं तो इसमें से भी हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। तो 67 नंबर क्या? 2005 और 2006 का औसत उत्पाद। यहाँ VNRA का सवाल यहाँ पे देखिए बार ग्राफ का सवाल दिया है, तो इसमें से कई आंसर हैं, क्वेश्चन है, तो इसको हम सही करके बताएंगे आपको। ठीक है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो जो इसका सही आंसर आएगा वो 2002 और 2007 का आंसर आएगा। फिर आगे देखते हैं 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 183.33%। 183.33%। फिर आगे 69 नंबर देखते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो जो इसका सही आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन ए, यानी 4 आंसर आएगा। फिर आगे देखते हैं, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकता थी? तो उत्पादन प्रतिशत वृद्धि जो अधिकतम थी वो आपकी थी 2002 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 2023 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 23% आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 23%। फिर आगे देखते हैं 72 नंबर में। अब यहाँ पे ये सब इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो 72 नंबर में जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट आएगा आंसर 3 इसका सही आंसर है 72 नंबर में।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए 73 नंबर में यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो इसमें से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर 60 निकल कर आएगा, यानी 60 आएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो इसमें विकल्पों में आकृति गलत का छवि पहचानिए। तो इसमें जो गलत छवि है वो कौन सी है? चौथी गलत छवि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। फिर 75 में देखते हैं। 75 में वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित संबंध को दर्शाता। पति पत्नी परिवार, पति परिवार पत्नी। तो देखिए पति हो परिवार हो गया, इसमें पत्नी और पति अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसका जो सही आंसर है NMADNNA, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को पूरा करेगा 83, बिल्कुल सही आंसर है। इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 में थे 15 जोड़ा 23, फिर 15 जोड़ा 38, फिर 15 जोड़ा 53, फिर 15 जोड़ा 68, फिर 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए BPMN अनुपात CQNO समानुपात GTPL। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा HUQM। इसका सही आंसर है। फिर देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज गिनने में जो आप त्रिभुज देखिए यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आएगा 5 2 7, फिर इसमें से 7 2 9, फिर इसमें से देखिए इसको 20 से फाड़ेंगे तो 7 2 9 2 11, और पूरे में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 12 आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो 1 किलोमीटर दूर है। इसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन डी 1 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो किसका उपयोग नहीं बनाया जा सकता है? मिनिस्टर का नहीं बनाया जाता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन 1 और 2 के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। तो आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन से कमज़ोर तर्क है, और तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनें। तो इसमें हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तो इसमें तर्क दिए हैं, देखिए। हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। तो फिर नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, इससे हम इस पर पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। केवल फर्स्ट मजबूत है, ठीक है। पहली बात ही सही है, बाकी सब बकवास है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इसमें देखिए काफ़ी ये पढ़ना है। 84 नंबर का हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बताएंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा वो एक ही सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड अंतर्निहित हैं। दोनों ऑप्शन गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 से 89 तक के आंसर आपको बताने हैं। तो 85 में क्वेश्चन नंबर 85 से 89 यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 85 से 89 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। हाँ, कहा किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। उम्मीदवार न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर
या MCA होना चाहिए, ने चयन में परीक्षा में कम से कम 50 अंक प्राप्त किए हों। फिर तीसरी बात कह रहा है कि ये ने साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हैं, कि आयु 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसके आंसर आपको हम बताते हैं आगे। तो देखिए 85 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 85 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका 85 आंसर होना चाहिए यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर 86 का जो आंसर है वो संजय वाला। तो देखिए संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है। 2003 में 2022 की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ठीक है, उम्मीदवार का चयन किया जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है 88 में। अंकित ने BSc में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% हैं। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 को है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आएगा यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर 90 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 90 नंबर में बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ भाड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे? तो आपको करना चाहिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ भाड़ को तितर बितर करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये आंसर तो बहुत अच्छे हैं। फिर का दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, या फिर इसमें का सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों के पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए, या तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 92 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तब आपको क्या करना चाहिए? आप ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक अभियान, पहला ऑप्शन दिया, राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? आप एक जांच अधिकारी हैं। एक VIP की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेर फेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तब आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए? अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचाना चाहिए।
जांच करने से बचाना चाहिए। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, ये बात भी गलत है। फिर अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, यही बात बिल्कुल सही है कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। फिर 94 क्वेश्चन क्या कह रहा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। फिर कहा है विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस जांच लांग की जांच करनी चाहिए। फिर कहा क्षेत्राधिकारी में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन नंबर 95 क्या, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी से ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटना है। आपको साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों को से सीखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे, तो आपको करना चाहिए, पहला ऑप्शन दिया देखिए ध्यान से, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। आपसे नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों का पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए, गलत। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए वहाँ पर, आपको वहाँ पे करना चाहिए शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए, नहीं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, तो 99 क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। तब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी, यानी स्टेशन हाउस अधिकारी SHO, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में मार्गदर्शन क्या करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए,
इसका जो आंसर होना चाहिए, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। माँ बच्चा से संबंधित है तो बादल बारिश से संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हल करने वाले हैं, तो इसमें डायरेक्ट हम आपको आंसर ही बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होना चाहिए वो 18,067 होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में संडे को लिखा जाएगा। तो संडे को लिखा जाएगा UWZRWRYW। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 106 में, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, और फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हल करने पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने पहले से हल कर रखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम शब्द को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इसमें विषम को ढूंढना है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो तोड़ फोड़ होना चाहिए। देखिए, उत्पीड़न, परेशान और दुख तीनों एक ही बात है, लेकिन तोड़ फोड़ एक अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 108 में, यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर में, तो ये काफ़ी लेंथी सवाल है, तो इसको हल करने पर आपका आंसर 5 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घड़ी की सुई घूम जाती है, तो घड़ी की सुई में कितना टाइम होगा? घूम चुकी होगी, तो कितना घूम चुकी होगी? इसका सही आंसर 125 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर देखिए 110 में, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो इसमें आंसर होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वो भांजा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए, भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को कौन अच्छी तरह दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, यानी देखिए भारत में गुजरात एक राज्य है, राज्य में एक शहर है जिसका नाम है सूरत। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। तो 120, 112 का तो बहुत सरल आंसर है 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 चक्कू 12, 40 आएगा, 40 से 40 कैंसिल, 8 त्रिक 24 ही इसका राइट आंसर आएगा। 13 नंबर देखते हैं 113। तो क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सही आंसर आएगा, अस्पताल में विवाहित नर्सें, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा सवाल दिया गया है। एक घनाभ जिसके आयाम 114 में दिया गया है, एक घनाभ वाला सवाल काफ़ी बड़ा है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें से जो बनाया जाता है वो आंसर आपका होना चाहिए, इसमें आंसर आपका रिटर्न बिल्कुल सही आंसर है। रिटर्न्स देखिए RETRETU, इसमें आंसर बी इसका ही सही आंसर होगा, यही बनेगा। ठीक है, ये हल कर चुके हैं पहले से। फिर क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17 में, तो इसको तो सही है, 17 19 को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, उत्तर आएगा 35। सही आंसर 35, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे 117 दिया है, 117 में क्वेश्चन नंबर दिए हैं, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया है, एक वैज्ञानिक ने एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आंसर आपका आएगा हल करने पर 117 का आंसर आएगा आपका 58 49 87। 58 49 87, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तर्क वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 118 में आंसर आएगा आपका फर्स्ट और मतलब पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119, तो क्वेश्चन नंबर 119 में आंसर क्या आएगा आपका, 2 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्पों में से पता लगाएं पारदर्शी शीट को बिंदुसार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका 3 आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर ये देखिए बहुत सरल क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, पोती से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, 122 देखिए, वह विकल्प चुने जो संयोजन की दर्पण की छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो डी होगा, IH, ठीक है, जिसमें है वो चेक कर लीजिए अपने में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए 123 में वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो आकृति कौन अन्य से भिन्न है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर होना चाहिए 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे 124 में कह रहा है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी में 1 घंटे में 59 सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब तक आधी भरी होगी। तो टोकरी कब आधी भरी थी, 59 मिनट आंसर आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत बढ़िया सवाल है, सरल करिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हल करने पर वो आएगा आपका वो आंसर आएगा 20 दूनी 40 41, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 41, या 11 दूनी 22। यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका, सटीक आंसर आना चाहिए सी आंसर ही आएगा, 20 दूनी 40 41 ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हल करने पर देखिए हल करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 इसको हल कर दें हम, तो यहाँ पे आंसर आपका आना चाहिए 2 सही 1/20 ही आना चाहिए, क्योंकि हम हल कर चुके हैं पहले से, तो इसे हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहीं आप सही मान लीजिए, यही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, ठीक है। तो सार्थक क्रम कौन सा होगा, सार्थक क्रम इसमें से होगा 35 से 124, जिसका भी है वो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए 127, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो लैंगून झील चिल्का झील है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बनता, तो 7 रंगों से मिलकर बनता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया तट पर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 130 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर है। प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है, तो हरिसेन के द्वारा की गई है। फिर यहाँ पे देखिए अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो हार्टिकल्चर से जाना जाता है, सॉरी हार्टिकल्चर नहीं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर से जाना जाता है, ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। बैलाडीहा की पहाड़ियाँ बैल के कोबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। फिर 134 नंबर देखते हैं, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो गया, तो पाक और मन्नार की खाड़ी से। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में लगता है, तो बिहार राज्य में लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 136, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर 23 अप्रैल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस
राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है। तो कहाँ शुरू की गई थी? कुल्ल सिंचाई परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में की गई थी। फिर 138 में देखते हैं, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, यही सही आंसर है। कुमार संभवन निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो कुमार संभवन महाकवि कालिदास की कृति है। 140 नंबर देखते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 141 का सही आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड। 142 में देखते हैं, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस काल के कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक राज्य वृक्ष है। फिर देखिए अगला दिया है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बलिया जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन, सभी लोग चलाते हैं। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सभी को पता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरहा बाउल किया जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर बनारस हिंदू विश्व यानी लास्ट क्वेश्चन 150, और इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए, आपने कितने क्वेश्चन सही कर रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के सटीक हल करने के बाद आप लोगों को बताए गए हैं। ठीक है, तो कहा अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आप लोगों